विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। विनम्रता, नम्रता से बात करना किसी भी व्यक्ति के साथ, सादगी में रहना और सरलता उनके व्यक्तित्व में विशिष्ट प्रकार का आकर्षण यानी कि उनकी तरफ खींचती थी, ऐसा दिखता था। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, यानी कि बापू के महात्मा गांधी जी के अधिक नजदीक वह रहते थे। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर, उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे प्रभाव में आकर उन्होंने क्या किया, तो सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों यानी कि विचारकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू के कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के आदर्शों यानी कि नियमों पर चलते रहे तथा औरों के इसके लिए प्रेरित करते रहे, उनको प्रेरणा देते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे किसकी, तो बाइबिल की, ईसाइयों के धर्म पुस्तक की यह एक उक्ति यानी कि विचार बिल्कुल सही जान पड़ता है, बिल्कुल योग्य लगता है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। जिसमें विनम्रता होगी वही पृथ्वी के वारिस यानी कि पुत्र कहलाएंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध में तब तक प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल के विद्यार्थी थे। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तब उन्होंने प्रवेश किया था और उस समय उनकी उम्र केवल 17 साल की थी। गांधी जी के आह्वान यानी कि बुलाने पर उन्होंने स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और समाज के कार्यों में ही लगा रहता था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हुए, जिसके वे जीवन भर सदस्य भी रहे। इसमें शामिल होने के बाद उन्होंने शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप उनके विचारों को उन्होंने अपनाया। अछूतोद्धार यानी कि नीची जातों के लोगों का उद्धार के कामों में अपने आप को लगा दिया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय अथवा प्रकरण वो शुरू हुआ। सन 1930 में वे जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया।